मैं कभी कभी चिंतन करता हूँ कि प्रभु को हर चीज में हमें आगे रखना चाहिए, प्रभु से अनुमति लेकर हर कार्य करना चाहिए, प्रभु को समर्पित करके हर कार्य करना चाहिए, तभी हम उसमें जीवन में सफल होते हैं। एक प्रसंग महाभारत जी का है कि युधिष्ठिर जी को जब द्यूत के लिए विदुर जी बुलाने गए तो युधिष्ठिर जी ने पांडवों के और भाइयों द्वारा मना करने के बाद भी उसको स्वीकार किया, क्योंकि उन्होंने कहा, धर्म के वो ज्ञाता थे और उन्होंने कहा कि युद्ध को और द्यूत को कोई भी क्षत्रिय मना नहीं कर सकता। ये तर्क देकर उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने उस समय प्रभु को नहीं पूछा, प्रभु द्वारिका थे, वो प्रभु को पूछ सकते थे कि ऐसा ऐसी समस्या है, मेरे को क्या करना चाहिए। और फिर जो हुआ द्यूत में वो हमें पता है, वो हारते गए हारते गए हारते गए, अपने आप को हार गए, अपने भाइयों को हार गए, राज्य हार गए, द्रौपदी जी को हार गए, चीर हरण हुआ और प्रभु ने उनकी लाज बचाई द्रौपदी जी की आकर। तो प्रभु ने बाद में जब युधिष्ठिर जी प्रभु से मिले तो प्रभु ने उनको पूछा कि भी मेरे को क्यों नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि केशव ये गलती हो गई। मगर साथ में युधिष्ठिर जी का प्रश्न था कि अगर मैं आपको पूछता तो आप क्या बोलते। प्रभु बोलते हैं कि मैं मना करता, द्यूत के लिए हरदम मैं मना करता कि नहीं जाना है। और अगर फिर भी आप धर्म की दुहाई देकर कहते कि द्यूत और युद्ध में जाना पड़ता है, उसका निमंत्रण स्वीकार करना ही पड़ता है, ठुकराया नहीं जा सकता, तो मैं साथ चलता। और मेरे साथ चलने के बाद शकुनी का पासा सही नहीं पड़ सकता था। प्रभु जब होते तो सब माया जो थी वो नष्ट हो जाती और प्रभु जैसा चाहते, प्रभु अपने भक्तों का जैसा हित चाहते वैसा हित होता। तो इस प्रसंग से सीखने वाली बात यह है कि युधिष्ठिर जी ने इतने बड़े निर्णय में प्रभु को साथ नहीं रखा, ये उनकी एकमात्र गलती थी। और हर जगह पांडवों ने प्रभु को साथ रखा, प्रभु से मंत्रणा की, प्रभु की आज्ञा ली, प्रभु को सब चीज में आगे रखकर कार्य किया और वे सफल पे सफल होते गए। इस एक चीज में उन्होंने प्रभु को याद नहीं किया और उनको इतनी दुर्गति का सामना करना पड़ा। ये प्रसंग हमें सिखाता है कि हर चीज में प्रभु को आगे रखें, प्रभु को याद करें, प्रभु को समर्पित करें, उस चीज को, प्रभु का आदेश स्वीकार करें, प्रभु को हर चीज निवेदन करें और ऐसा करने में ही हमें सफलता जीवन में प्राप्त हो सकती है। जय श्री हरि।